हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप सभी को एक परीक्षा से गुजरना होगा, जिस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा। और उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए सीडीपी यानी कि बाल विकास का जो है यहाँ पे एक सेट 1 लेकर के आ चुका हूँ। इसमें आप लोग को मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ, जिसकी संख्या कुल 31 होने वाली है। इसी तरह से आप लोग को सेट वाइज इसका बहुत सारा सेट मिलने वाला है, और ये सारा आप लोग के एग्जामिनेशन में काफ़ी अधिक कामयाबी दिलाने वाला ये सारा क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और साथ ही साथ आप लोग को अगर किसी भी तरह का कोई भी हेल्प लेना है, इसका पीडीएफ लेना है, तो आप सभी को हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ना होगा। आपको जो है व्हाट्सअप जो नंबर होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपको अगर ये पीडीएफ लेना है तो आप लोग को पे करना पड़ेगा 399। तो वो सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर को देखना शुरू करते हैं। यहाँ आप लोगों के लिए ये जो मैं जितना भी इसमें दिखा रहा हूँ सारा का सारा सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये जो सारा क्वेश्चन लिया गया है आप सभी के लिए चुन चुन करके निकाला गया है, और ये सवाल जो है बीएससीबी एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। तो चलिए एक एक कर करके हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय शिशु की औसत ऊंचाई जन्म ऊंचाई क्या होती है। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन क है 30 सेंटीमीटर, ख है आप लोग का 40 सेंटीमीटर, और ग है 50 सेंटीमीटर, और घ है 80 सेंटीमीटर। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वो होगा भारत के औसत जो शिशु के जन्म के समय ऊंचाई जो होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है। अगला यहाँ पर है दूसरा नंबर की अस्थायी दांतों की संख्या क्या होती है। तो ऑप्शन क है 10, ऑप्शन ख है 15, ऑप्शन ग है 20, और ऑप्शन घ है 25। तो अस्थायी दांत पहले किसको कहते हैं ये थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। तो अस्थायी दांत वो ऐसे दांतों को कहा जाता है जो कि हमारे मुंह में ही टूट जाता है ना, यानी कि उसके जगह पे फिर नया दांत निकलता है। तो ऐसे दांतों की संख्या है 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार क्या होता है। तो ये तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन क है 2 kg, ख है आपका 2.5 से 3.5 kg, ग में है आपका 3 kg, और यहाँ पे घ में है 4 kg। तो इसका जो आप लोग यहाँ पे आप लोग को पता ही होगा कि भारत में जो नवजात शिशु जन्म लेते हैं उनका औसत भार जो होता है वो होता है 2.5 kg से लेकर के 3.5 kg के बीच का। ठीक है, चलिए अगर 2.5 से कम अगर रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि यह कमज़ोर बच्चा है, और 3.5 से अगर ज़्यादा रहता है तो उसको हम लोग मान के चलते हैं कि यह बच्चा जो है वो हेल्दी बच्चा है। चलिए अगला यहाँ पर आता है चौथा नंबर कि किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़े हो सकता है। क है आपका 6 महीने, ख है 7 महीने, ग है 9 से 12 महीने, और घ है 12 महीने में। तो यहाँ पे बिना सहारे के अगर खड़ा होने की बात करेंगे, औसतन यहाँ पे लिया गया है, तो ये हो जाएगा 9 से 12 महीने में बच्चे जो है बिना सहारे के खड़ा हो सकते हैं। ध्यान रहे कोई कोई बच्चा जो होता है वो 8 महीने में भी खड़े हो सकता है। कुछ बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो इनके जो है आयु 1.5 साल हो गया है फिर भी वो खड़े नहीं हो पाते। तो यहाँ पे अलग अलग बच्चे का जो है अलग अलग गुण होता है, लेकिन यहाँ पे औसतन अगर देखा जाए तो 9 से 12 महीने में वो खड़े होने शुरू हो सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पर है कि कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। क है पोषण, ख है धन, ग है अंतःस्रावी ग्रंथि, और ऑप्शन नंबर घ है आपका रोग एवं चोट। तो इसमें जो आपका जो है कौन इसमें विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो धन यहाँ पे जो है आपके विकास को प्रभावित नहीं करता है। हो सकता है कि आपका विकास धीरे हो धन के कारण, परंतु यहाँ पे ये आपको जो है आपके विकास को रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आपका पोषण में अगर कमी हो गया तो आपका जो है विकास रुक जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं काम करे तो भी आपका विकास रुक जाएगा, रोग और चोट लगे तो भी आपका जो है यहाँ पे विकास रुक जाएगा। छठा नंबर हम लोग सवाल देख रहे हैं। तो वृद्धि से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर का है गुणात्मक विकास, संख्यात्मक विकास, सामाजिक विकास, और ज्ञानात्मक विकास। तो वृद्धि क्या होता है भाई। तो ये जो आप लोग का है ये जो है आप लोग का होम साइंस का एक टर्म है, जिसमें आप लोग को पता होना चाहिए कि वृद्धि जो होता है वो संख्यात्मक विकास का एक पार्ट होता है। अगला यहाँ पर है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है। क है शैशवावस्था, ख है बाल्यावस्था, ग है किशोरावस्था, और घ है प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पे सातवां का जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 से 6 वर्ष की आयु को हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। शैशवावस्था होता है 0 से लेकर के 2 वर्ष की आयु को कहते हैं हम लोग। ठीक है, याद रखिएगा ये सारा चीज़। किशोरावस्था जो हो गया आपका आप लोग का जो है वो यहाँ पे उसका भी आप लोग को आगे डिटेल्स में मिलता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। क है सिर संभालना, बोलना, घुटनों पर चलना, और घ है
पकड़ना। यहाँ पे क्रियात्मक विकास का अगर बात करिएगा तो इसमें पूछ रहा है कि कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। तो जैसे सिर संभालना हो गया, घुटने के बल चलना, पकड़ना, इसमें क्या होता है कि बच्चे कुछ ना कुछ नया नया चीज़ जो है करते रहते हैं। परंतु यहाँ जो बोलना जो है वो विकास है, परंतु ये क्रियात्मक विकास नहीं, इससे कोई क्रिया का बोध नहीं हो रहा है। अगला यहाँ पर है कि जन्म से ही शिशु को किस संवेग का प्रदर्शन होता है? प्यार है, भय है, क्रोध है, नापसंद है। तो यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा बिल्कुल इसका सही आंसर। तो यहाँ पे बच्चे को जो जन्म के समय से ही प्यार का जो है यहाँ पे प्रदर्शन संवेग का प्रदर्शन होता है उसमें। चलिए नेक्स्ट अगला यहाँ पर 10वां नंबर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर है कि निम्न में से किस आयु पर शिशु घुटने के बल चलने लगता है, यानी कि नहीं बोलते हैं कि गुरुकने लगता है। तो क है 11 से 12 माह, 6 से 7 माह, 2 से 3 माह और 13 से 14 माह। तो यहाँ पे 10 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घुटनों के बल अगर चलने की अगर बात करिएगा तो कोई भी बालक जो है घुटनों के बल आपका जो चलता है वो हो जाएगा आपका 6 से 7 महीना में जो है यहाँ पे घुटनों के बल यहाँ पे घुसुकना शुरू कर देता है। अगला यहाँ पर है प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है किसके लिए? तो माता के लिए, बच्चे के लिए, दोनों के लिए और दोनों के लिए नहीं। तो प्रसवोपरांत की जो अवधि गंभीर किसके लिए होती है भाई? तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो होगा आपका दोनों के लिए नहीं। जब प्रसव समाप्त हो जाता है, सारा कुछ प्रक्रिया ठीक ढंग से हो जाती है, तो फिर यहाँ पे किसी के लिए भी जो है गंभीर जगह नहीं रहता है, भले ही कोई विशेषकर अगर कोई बीमारी वगैरह न हो तो। अगला यहाँ पर है कि इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ के प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? स्तनपान, व्यक्तिगत स्वच्छता, और उसके बाद है विश्राम व निद्रा और उत्तम पोषाहार। तो यहाँ पे प्रसवोपरांत अवधि की प्रत्यक्ष देखभाल यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष देखभाल जो है वो है आपका स्तनपान। ठीक है, स्तनपान जो है वो प्रसवोपरांत अवधि में प्रत्यक्ष देखभाल की श्रेणी में नहीं आता है। अगला यहाँ पर है एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका है, उसका नाम क्या है? ठीक है, क है BCG, ख है OPV, ग है DPT और घ है हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं DPT। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है? क है बच्चों को गर्म रखना, ख है गर्भनाल की देखभाल करना, ऑप्शन नंबर ग है कि सिर्फ माँ का दूध देना, घ है इनमें से सभी। तो यहाँ पे ये जो सारा चीज़ है वो आप लोग का बिल्कुल ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पर है गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? क है आपका 280 दिन, 180 दिन और उसके बाद 160 दिन और 140 दिन। तो यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि मानव में अगर बात करें गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? तो 280 दिनों की होती है। ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर, आप लोग को ये सारा चीज़ आना चाहिए। अगला यहाँ पर आता है कि नवजात शिशु 24 घंटे में कितनी देर सोता है? क है 9 से 10 घंटे, ख है 11 से 15 घंटे, 14 से 17 घंटे और 20 से 22 घंटे। तो नवजात शिशु जो होता है वो 14 से 17 घंटे आप सोता रहता है। चलिए 17वां नंबर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर है कि स्त्रियों में अंडाशय में किसका निर्माण होता है? और क है अंडाणु, ख है एस्ट्रोजन, ग है प्रोजेस्टेरोन और घ है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि स्त्रियों के अंडाशय में जो निर्माण होता है वो अंडाणुओं का निर्माण होता है, इसके अलावा अन्य किसी चीज़ का नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 18वां नंबर हम लोग सवाल की ओर आते हैं। तो 18वां नंबर आप लोग का सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? क है मूत्र की जाँच, ख है रक्त की जाँच, घ है वजन की जाँच और घ है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आप लोग का जो सही हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, यानी कि मूत्र की जांच के द्वारा जो है गर्भावस्था की परीक्षण आसानी से की जा सकती है। अगला यहाँ पर है कि अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क है निषेचन, ख है प्रसव, ग है भ्रूण और इनमें से सभी। तो 19 का जो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। इसको जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं तो उसको निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? क है आपका मासिक धर्म का बंद होना, ख है प्रातःकाल जी मिचलाना और ग है आपका बार बार मूत्र त्याग करना और घ है स्तनों के आकार में परिवर्तन होना। तो यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 20 का ऑप्शन नंबर क, यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका हो जाएगा मासिक धर्म का बंद हो जाना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि 21वां नंबर है कि निम्न में से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर क है सहसावस्था, बीजावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था।
तो यहाँ पे ये ख, ग और घ ये जो तीनों है वो आप सभी का जो है गर्भावस्था के अवस्था के अंतर्गत आता है, लेकिन सहसावस्था जन्म लेने के बाद है, तो यहाँ पे ये क इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को क्या कहते हैं? मैथुन, संभोग, गर्भाधान और निषेचन। तो इसका इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर घ यानी कि निषेचन। अगला है कि बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए? क है 6 माह में, 8 माह में, 3 माह में और 9 माह में है। तो यहाँ पे जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा किसी भी बच्चे को जो पूरक आहार जो देना चाहिए वो 6 माह की आयु में देना चाहिए। ठीक है, आप लोग को अगर ये पीडीएफ लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे सारा डिटेल्स डाला हुआ है। आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ करके यहाँ पे आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं, और आप लोग को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, जिसका जो है यहाँ पे राशि रखा गया है 399 रुपये। वहाँ पे आप लोग को ये सारा कुछ मिलता रहेगा। चलिए अगला यहाँ पर आता है कि एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? दौड़ना, कूदना, नाचना, टहलना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ यानी कि टहलना। अगला यहाँ पर सवाल है कि मासिक के धर्मचक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है? क है 22 दिन, ख है 24 दिन, ग है 28 दिन और घ है 30 दिन। तो यहाँ पे आप लोग का जो ये हो जाएगा साधारणतः 28 दिनों का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप लोग का जो ये हो जाएगा साधारणतः जो है 28 दिनों का होता है। चलिए अगला यहाँ पर है कि महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? क है थायमीन, ख है कैल्शियम, ग है मायोसिन और घ है कैलोरी। तो यहाँ पे इसका जो आपका 26 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ख यानी कि कैल्शियम यहाँ पे घट जाता है। अगला यहाँ पर है कि बाल्यावस्था मानी जाती है, तो यहाँ पर है 1 से 6 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 13 से 19 वर्ष और घ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बाल्यावस्था अगर बात करिएगा तो बाल्यावस्था की अगर बात किया जाता है तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 7 से 12 वर्ष को जो है बाल्यावस्था कहा जाता है। और उसके बाद अगला यहाँ पर आता है कि नवजात शिशु के लिए उत्तम है फल, कोलेस्ट्रॉल, चाय और कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 28 का, वो होगा आपका नवजात शिशु जो होते हैं उसके लिए माँ का दूध, जिसको कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, वो अति आवश्यक है। इसके अलावा और कुछ भी उसके लिए आवश्यक नहीं है। अगला यहाँ पर है कि 2 साल के बच्चे में कितने दूध के दांत होते हैं? ऑप्शन नंबर क है 5, ख है 8, ग है 12 और घ है 20। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20। उसके 2 साल के जब बच्चा हो जाता है तो उसके मुंह में 20 दांत हो जाते हैं। अगला यहाँ पर है कि प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? माँ की, शिशु की, क तथा ख दोनों की और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग यानी कि क तथा ख दोनों यानी कि माँ और शिशु दोनों की यहाँ पे सेवा की जाती है। आइए 31वां नंबर हम लोग देखेंगे। तो गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? क है आपका 150 दिन, ख है 280 दिन, घ है 390 दिन और ग है 390 दिन और घ है 460 दिन। इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा यानी कि 280 दिन। तो इस तरह से हम लोगों ने 31 क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस किया। इसका आंसर आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।